करेंगे छत्तीसगढ़ की खबर का। छत्तीसगढ़ की बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो गए तो वहीं भूपेश कैबिनेट की बैठक हुई जिसमें कई फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बधाई देते हुए उनको 2 साल के कार्यकाल के प्रति उन्हें सम्मान व्यक्त किया गया। 21 तारीख से विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला है जिसमें द्वितीय अनुपूरक बजट का आज कैबिनेट में अनुमोदन किया गया। साथ ही बजट का साइज भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा अर्बन बॉडीज में जो खाली पड़े भवन सिटी डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने को लेकर भी सहमति बनती दिखाई दी है, तो वहीं निजी अस्पताल में डायग्नोस्टिक सेंटर की महंगी दरों को रियायती दरों पर करने का फैसला भी लिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट में लिए गए फैसलों की जानकारी को लेकर आपको बता दें, कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि गोधन योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट बनाने की प्रक्रिया में शुद्ध खाद सीधी गोबर से बनाई जा रही है, जिसकी वजह से इसकी डिमांड और ज्यादा बढ़ गई है। कोरोना की वजह से राज्य को काफी ऋण लेना पड़ा है। इसके लिए राजस्व की क्या रूपरेखा होगी, इसकी जानकारी भी कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने दी। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में हमारी सरकार को बने आज 2 वर्ष हुआ है। समवेत रूप से कैबिनेट की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई और उनके द्वारा किए गए कार्यों के प्रति उनको सम्मान व्यक्त किया गया। 21 तारीख से छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आहूत है। खबर पर बात करेंगे, निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, आज 2 तस्वीरें बड़ी निकलकर सामने आई छत्तीसगढ़ से। एक तो भूपेश बघेल सरकार के 2 साल पूरे हो गए और इस 2 साल के बाद पहली कैबिनेट बैठक की गई जिसमें कई बड़े फैसले लिए गए हैं। क्या कुछ रूपरेखा निकलकर सामने आई, निधि? तो बिल्कुल, अगर बात की जाए तो आज 17 दिसंबर है। छत्तीसगढ़ सरकार के 2 साल का कार्यकाल पूर्ण हुआ है। कई तरह के आयोजन और भव्य तरह से इसे मनाने की जो प्रक्रिया है वो अभी भी जारी है। कई जगहों पर इसका जश्न मनाया जा रहा है। वहीं चंदपुरी में पूरा मंत्रिमंडल पहुंचा हुआ है। इसके पहले अगर हम बात करें तो आज ही कैबिनेट की पहली बैठक कहा जाए तो 2 साल के बाद आज कैबिनेट की पहली बैठक ली गई और मुख्यमंत्री निवास की बैठक ली गई थी जिसमें सीएम भूपेश बघेल सहित कई मंत्रीगण मौजूद थे, जिसमें कई तरह के निर्णयों पर जो है आज मुहर लगी है। जिसमें अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम 2 साल की उपलब्धि और 2 साल के कार्यकाल के समापन को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पूरे मंत्रिमंडल ने बधाई दी, शुभकामनाएं दी। उसके बाद शुरू हुआ कैबिनेट की बैठक का सिलसिला। इसमें अगर बात की जाए तो कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने पूर्ण तरह से इसकी जानकारी दी, जिसमें सर्वप्रथम उन्होंने बताया कि आगामी 21 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक शीतकालीन सत्र विधानसभा का रहेगा, जिसके लिए द्वितीय अनुमोदन बजट पूरक बजट का अनुमोदन आज बैठक में किया गया है और इसका साइज भी बढ़ाया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कोरोना काल में या फिर राज्य सरकार को कई तरह से ऋण लेने की भी आवश्यकता पड़ी है और इसमें जो लिमिटेशन थी सेंट्रल की वो 10,000 करोड़ की थी, जिसकी वजह से अगर बात करें तो राज्य ने अब तक 12,000 करोड़ का ऋण ले लिया है, जिसके लिए जो राजकोषीय एक घाटा होता है उसे पूर्ण तरह से करने के लिए इसे 3% से बढ़ाकर अब 5% 2 साल के लिए कर दिया गया है। इसके अलावा IIT जो कक्षाएं हैं उसे प्रारंभ करने के लिए जनवरी माह से ही इसके प्रारंभ करने की जो निर्णय है वो आज लिए गए हैं आज की कैबिनेट की इस बैठक में। इसके अलावा अर्बन बॉडीज में अगर हम बात करें तो जो खाली पड़े भवन है उन्हें डायग्नोस्टिक सेंटर बनाने के लिए आज के इस कैबिनेट में अनुमोदन किया गया है कि वो अर्बन बॉडीज के जो खाली पड़े भवन हैं वो डायग्नोस्टिक सेंटर में तब्दील किए जाए। इसके अलावा जो निजी अस्पतालों में डायग्नोस्टिक सेंटर में ज्यादा दर ली जाती थी, ज्यादा शुल्क हुआ करती थी, उस एक रियायती दर निर्धारित करने का निर्णय आज की इस बैठक में लिया गया है। तो अन्य तरह के ऐसे कई महत्वपूर्ण जो निर्णय हैं वो आज की इस बैठक में लिए गए हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 2 साल के पश्चात आज की ये पहली बैठक थी। कई बड़े और अहम निर्णय लिए गए हैं। सिर्फ ये जो निर्णय हमने आपको गिनाए हैं और इसके अलावा भी कई मुद्दों पर निर्णय लिए गए हैं। आगामी 21 तारीख को विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, इसे लेकर भी इसमें चर्चा की गई। द्वितीय पूरक अनुमोदन बजट भी इसमें शामिल किया गया। तो अगर मुख्य तौर पर हम बात करें तो आज का ये जो कैबिनेट का बैठक था काफी बड़ी बैठक थी और इसके जो निर्णय थे वो भी कई तरह से लिए गए जो कि
लाजमी थे। अब 2 साल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार को पूरे होने जा रहे हैं और उसे लेकर आज ये कैबिनेट की पहली बैठक थी जिसमें तमाम तरह के निर्णय लिए गए। बिल्कुल निधि, कई सारे बिंदुओं को लेकर, कई सारे मुद्दों को लेकर आज फैसले लेती भूपेश कैबिनेट की बैठक में निर्णय लेते और अंतिम मोहर लगती यहाँ पर दिखाई दी। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, छत्तीसगढ़ की सरकार को 2 साल हुए, इन 2 सालों में जो बड़ी योजनाएं निकलकर सामने आई उनमें से 2 योजनाओं को लेकर बात करें, एक है गोवर्धन योजना, दूसरी राजीव गांधी किसान न्याय योजना। तो इसको लेकर काफी उपलब्धियों की बात सरकार कहती नजर आ रही है और समय समय पर किसानों को राहत और गोबर से जिस तरह से फायदा प्रदेश की जनता को होता दिखाई दे रहा है, इसको लेकर भी कुछ चर्चा होने की बात निकलकर सामने। किस तरह देखें इन योजनाओं को? जी बिल्कुल कमल, अगर बात की जाए तो छत्तीसगढ़ सरकार की 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं, गोवर्धन न्याय योजना और राजीव गांधी किसान न्याय योजना। राजीव गांधी किसान न्याय योजना की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ के किसानों को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2500 रुपए धान की खरीदी का समर्थन मूल्य देने का वादा किया था और राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत इस वादे को पूरा किया गया। 4 किस्तों में किसानों को अंतर की राशि का निर्वहन किया गया, उनके खातों में पैसे अंतरित किए गए। हालांकि इसकी चौथी राशि अभी देना बाकी है और आगामी कहा जा रहा है वित्तीय वर्ष के पहले भी ये राशि दे दी जाएगी। इसके अलावा अगर हम गोधन न्याय योजना की बात कहें तो ऐसे जो किसान है जिनके पास एक गाय भी कम से कम होती है तो वो अपने जो गोबर को बेचकर गोधन न्याय योजना के तहत पैसे अर्न कर सकता है। उनके महीने में आय का स्रोत ये जो योजना है वो साबित हुई। इसके अलावा इस गोधन न्याय योजना के तहत वर्मिक कंपोस्ट बनाने की जो प्रक्रिया है वो सरकार की काफी लाभकारी रही और जो गोबर से खाद बनाया जाता है, आज ही कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने जानकारी देते हुए बताया कि ये जहां से किसान खाद खरीदते थे और गोबर से सीधे खाद बनाना काफी प्योर खाद होने की वजह से इसकी डिमांड भी छत्तीसगढ़ में बढ़ गई है। इसलिए जहां 8 रुपए प्रति किलो खाद की कीमत तय की गई थी उसे अब इस कैबिनेट की बैठक में बढ़ा 10 रुपए प्रति किलो की दर से कर दी गई है। तो मुख्य तौर पे ये दोनों ही महत्वाकांक्षी योजनाएं छत्तीसगढ़ के लिए और छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए काफी लाभकारी रही। ये जो 2 साल हैं राज्य सरकार का यही कहना है काफी उपलब्धियों भरे रहे और कई तरह की उपलब्धियां राज्य सरकार ने भी बताई। आज की कैबिनेट में ये जो 2 महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं इस पर भी चर्चा हुई। अब वर्मिक कंपोस्ट जो बनाने की प्रक्रिया है उसे भी बताया गया कि काफी ज्यादा छत्तीसगढ़ में इसे पसंद किया जा रहा है। तो मुख्य तौर पर निर्णय काफी बड़े रहे और कई निर्णयों पर मुहर लगाई गई और कई सारी चीजों का अनुमोदन आज की कैबिनेट की एक अहम बैठक में किया गया। बिल्कुल निधि, महत्वपूर्ण योजनाएं दोनों को लेकर जिस तरह से चर्चा अपन करते दिखाई दे रहा है यहाँ पर, और जिस गोवर्धन योजना को लेकर एक खास बात निकलकर ये सामने आती है कि आत्मनिर्भर प्रदेश बनाने को लेकर न सिर्फ लोगों को रोजगार मिल रहा है बल्कि इसको लेकर महिलाएं भी काफी जागरूक है और महिलाएं भी इस योजना के जरिए काफी लाभ उठाती दिखाई दे रही। और वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना को लेकर बात करें तो खुद केंद्र सरकार ने इसको लेकर जानकारी भी मांगी है, जिसके चलते बीजेपी की जो है कांग्रेस पर हमलावर होती दिखाई दी है, बघेल सरकार पर हमलावर होती दिखाई दी है। तो इन बातों को किस तरह देखा जाए? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक ऐसी योजना है जिसके तहत राज्य सरकार किसानों को किए गए वादे के अनुसार 2500 रुपए धान की खरीदी का समर्थन मूल्य भले ही किसानों को 4 किस्तों के माध्यम से दिया जा रहा है पर वो समर्थन मूल्य और अंतर की राशि उन्हें दिया जा रहा है। और जिस तरह से दिल्ली में लगातार किसान आंदोलित हैं, इन सारी चीजों को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पूरी योजना का खाका और कहा जाए तो ड्राफ्ट जो है वो मंगवाया हुआ है और बिना विलंब किए राज्य सरकार द्वारा अधिकारियों द्वारा इस योजना का पूरा ड्राफ्ट केंद्र को भेज दिया गया है। जिसमें अगर बात की जाए तो राज्य सरकार का सीधे तौर पर यही कहना है और कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी इसकी जानकारी दी कि ये काफी बड़ी उपलब्धि है राज्य सरकार की कि उनकी कोई योजना का ड्राफ्ट केंद्र सरकार मंगवा रही है और ये जानना चाह रही है कि इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को राज्य सरकार किस तरह से लाभ पहुंचा रही है। तो वहीं अगर भाजपा की हम बात करें तो भाजपा का सीधे तौर पर यही कहना है कि जो प्रधानमंत्री किसान योजना थी उसी को फेरबदल करके उसी का बेस तैयार करके राजीव गांधी किसान न्याय योजना राज्य सरकार ने बनाया है। और अब तो ये बात की बात है कि केंद्र सरकार ने इसका ड्राफ्ट या खाका किस वजह से मंगाया है। फिलहाल भाजपा का यही आरोप है कि राज्य सरकार केवल अपनी पीठ थपथपाने में लगी हुई है, लेकिन फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा ये ड्राफ्ट जो मंगाया गया है ये फिलहाल अभी सवाल है कि ये किस उद्देश्य से मंगाया गया है, लेकिन इसे राज्य सरकार अपनी उपलब्धि ही बता रहा है।
बिल्कुल निधि, और इन तमाम परिस्थितियों के बीच जिस तरह से देखा जाए वैश्विक महामारी का काल अभी भी चलता दिखाई दे रहा है, और ऐसे में छत्तीसगढ़ को लेकर बात की जाए, छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में जिस तरह से आर्थिक संकट मंडराता दिखाई दिया है, और इस कोरोना काल के बीच जिस तरह से राज्य सरकार को काफी कर्ज भी लेना पड़ा है, और इसको लेकर राजस्व को लेकर भी मंथन होने की बात लगातार निकलकर भूपेश बघेल सरकार की तरफ से आती रही है सामने। तो ऐसे में कैबिनेट में क्या कुछ रूपरेखा देखने को मिली इन बातों को लेकर? जी बिल्कुल, अगर कोरोना काल की बात की जाए तो कोरोना काल एक ऐसा दौर था जिससे अगर कहा जाए तो कोई भी देश या कोई भी राज्य छूटा नहीं रहा। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार ने इन 2 सालों में कोरोना को लेकर कई व्यवस्थाएं की। जब पूरे देश में आर्थिक मंदी का दौर था तो राज्य सरकार का यही कहना है कि छत्तीसगढ़ में कभी आर्थिक मंदी का दौर नहीं व्याप्त रहा। इसके अलावा व्यापारिक गतिविधियां जो है वो लगातार जारी रही, किसी को परेशानी नहीं हुई है। एक एक व्यक्ति तक या कहा जाए तो अंतिम व्यक्ति तक खाद्यान्न पहुंचाने की उपलब्धता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में की गई, या वो श्रमिकों के मामले हो, छत्तीसगढ़ में बाहर से आने वाले श्रमिकों को भोजन की, पानी की व्यवस्था, उनके गंतव्य तक उन्हें पहुंचाने की व्यवस्था मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार में किया गया। इसके अलावा कृषि और किसानों का जो कार्य था वो पूरे कोरोना काल में थमा नहीं, रुका नहीं। किसी भी तरह से कृषकों का जो कार्य था वो लगातार जारी रहा, चाहे राज्य सरकार ऋण लेकर ही किसानों का राशि दे रही है, लेकिन अब इसकी भी व्यवस्था राज्य सरकार ने की है कि अगर ऋण ज्यादा हो गया है लेना तो इसके लिए अब केंद्र ने तो अनुमति दे दी है, लेकिन 10,000 करोड़ की जगह अब 12,000 करोड़ क्रॉस कर दिया है राज्य सरकार ने। इसके लिए भी प्रतिशत की दर जो है वो पहले जो 3% होती थी वो अब 5% कर दी गई है, और 2 साल के लिए ये बढ़ा दिया गया है ताकि उन्हें जो ऋण लेने में कोई परेशानी ना हो। इस वजह से इस प्रतिशत को भी आज की कैबिनेट की बैठक में बढ़ा दिया गया है। तो कई अहम निर्णय, कई बड़े फैसले आज की कैबिनेट के बैठक में तय किए गए हैं। इसके अलावा राज्य सरकार का यही कहना है कि प्रदेश सरकार के 2 साल बेमिसाल रहे हैं, और इस 2 सालों में कई तरह की उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, और आगे भी जो 3 साल बचे हैं उसमें राज्य के भविष्य का हित ही सोचेंगे। राज्य सरकार द्वारा ये भी कहा गया है कि 3 जो वर्ष आगामी 3 साल जो रह गए, बिल्कुल निधि, अब देखने वाली बात होगी 2 साल बेमिसाल, इस तरह की बातें अब लगातार निकलकर सामने आती रही। भूपेश बघेल सरकार को लेकर बात करें तो लगातार छत्तीसगढ़ में विकास की जो है योजनाओं को लेकर काम करती दिखाई दे रही है और गंभीरता से कदम उठाती दिखाई दे रही है। हालांकि जिस तरह से सियासी नजरिया अगर निकाला जाए तो पूर्व की 15 साल की बीजेपी की रमन सरकार को लेकर लगातार जो है कंपटीशन यहाँ पर देखने को मिलता रहा, और इसमें कई मुद्दों को लेकर जो है बदलाव की बात भी और दावे और वादों को लेकर पूरे करने की बात सरकार करती दिखाई दे रही है। फिलहाल जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो हालांकि जिस तरह देखा जाए छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को 2 साल पूरे हो गए। इन 2 साल के कार्यकाल में कई विकास कार्य किए गए हैं, और इसके अलावा जो महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई गई हैं उसके जरिए प्रदेश की जनता तक फायदा पहुंचाने की को लेकर गंभीरता से सरकार कदम उठाती दिखाई दे रही है। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम, खास खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रूप मंत्र।